मैं एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद तुम किसी भी नंबर का, दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसका तुम क्यूब रूट निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। इस ट्रिक को शुरू करने से पहले तुम्हें याद होना चाहिए 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्यूब्स, वो भी वर्बली माइंड में। एंड फिर तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, तो फिर तुम्हें यूनिट डिजिट पता होना चाहिए क्या होता है। तो यूनिट डिजिट क्वेश्चन का आखिरी नंबर होता है। अब मैं चाहता हूँ तुम ये दोनों नंबर याद करो, 28, 73। ये मैं क्यों याद करवा रहा हूँ आगे पता चलेगा। तो ये नंबर्स माइंड में रखना, 28 एंड 73। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ों को समझते हैं, बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एंड तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा आंसर जो भी आएगा उस आंसर में एक 10th प्लेस होगा, एक यूनिट प्लेस होगा। जैसे 73, 23, तो ये 10th यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा इससे बड़ा नहीं आएगा, 99 तक के क्यूब निकालो, इससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप्स। तो सेपरेट लास्ट 3 डिजिट। सबसे पहले तुम्हें आखिरी के जो 3 डिजिट हैं उन्हें सेपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे आखिरी के 3 डिजिट को सेपरेट कर लिया। फिर तुम्हें क्या करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट तुम्हें किससे निकालना है, तो फ्री टेबल से। यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा था कि तुम 28 और 73 को याद रखो। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 2 है तो तुम्हारे आंसर के यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 8 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 3 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 7 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। एंड इनके अलावा अगर कोई नंबर है तो 1 की जगह 1 आएगा, 4 की जगह 4, 6 की जगह 6, 5 की जगह 5। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे देखें तो मैंने पहला स्टेप क्या था, सेपरेट लास्ट 3 डिजिट नंबर, आखिरी के 3 डिजिट को मैंने सेपरेट कर लिया। फिर मुझे क्या देखना है, मेरे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 1 है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 1 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। तो हमारा आंसर के यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। फिर हमें 10th प्लेस को जाने के लिए ये नंबर देखना है, लाइन के जो इस साइड है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो फिर हमें ये देखना है कि 1 किसका क्यूब है। तो हमें पता है 1 का क्यूब है, तो फिर ये 1 उठा करके तुम्हें यहाँ लिख देना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन को समझते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 74088। तो पहला स्टेप, सेपरेट लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 डिजिट को सेपरेट कर लेना है। फिर क्या करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हमारे पास 8 है, तो 8 की जगह क्या आएगा। अगर हम लोग टेबल पे जाएं तो मैंने कहा था 28, 8 की जगह 2, 2 की जगह 8। हमारे क्वेश्चन में 8 है तो 8 की जगह क्या आएगा, 2। तो हमारा जो भी आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, क्योंकि 8 की जगह 2। फिर हम लोग इस पे आते हैं 74, लाइन के जो इस साइड है 74। क्या 74 किसी का क्यूब है, 74 किसी का भी क्यूब नहीं है। तो हम लोग देखेंगे 74 से छोटा क्यूब कौन सा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 74 से छोटा क्यूब तो वो है 64। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। तो 73 से छोटा क्यूब कौन सा है, 74 से छोटा क्यूब कौन सा है, 64। 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो 4 उठा करके हम लोग को यहाँ लिख देना है। तो ये आंसर हो जाएगा 42। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 314432, सॉरी क्यूब रूट ऑफ। यहाँ पे देख सकते हो पहला स्टेप, लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट कर लो। तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट को सेपरेट किया। फिर यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 2 है, तो मैंने बताया था 28 याद है, 28, 2 की जगह 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ 8 लिख लेंगे। फिर देखेंगे ये नंबर किसका क्यूब है। ये नंबर क्या किसी का भी क्यूब है, तो यहाँ देख सकते हो ये नंबर किसी का भी क्यूब नहीं है। तो इस नंबर से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 314 से छोटा परफेक्ट क्यूब यहाँ देख सकते हो 216 है। तो 216 किसका क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब है। तो फिर 6 का क्यूब हम लोग 6 उठा करके हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर मैं ट्रिक पसंद आया तो फिर फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना।